स्टूडेंट्स, लास्ट पीडीएफ लेक्चर में हमने शेयर किया था कि डिबेंचर्स कितने तरह के होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो फर्स्ट है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से इशू किए जाते हैं। उसमें जिस व्यक्ति के नाम से इशू किए जाते हैं उसके नेम, एड्रेस और उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन, पूरी डिटेल्स अंकित होती है। और ऐसे डिबेंचर्स का रिकॉर्ड कंपनी इशू रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में करती है और वो रिकॉर्ड्स हमेशा कंपनी मेंटेन करती है। रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर का ट्रांसफ़र जो किया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स और प्रोविजंस को फॉलो करके किया जाता है। और रजिस्टर्ड डिबेंचर एक कंपनी का परमानेंट रिकॉर्ड्स होता है। दूसरा है बियर्ड डिबेंचर या वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिस तरह से बियर्ड चेक होता है, जिस बियर्ड चेक में जो होल्डर होता है वो उसका पेमेंट लेने के लिए ऑथराइज होता है, उसी तरह से जो बियर्ड डिबेंचर है उसमें होल्डर ऑफ द डिबेंचर होल्डर इफ़ ही और शी हेल्ड द डिबेंचर्स विद ए बोनाफाइड इंटेंशन, अगर उसने बोनाफाइड इंटेंशन से डिबेंचर्स को होल्ड किया है तो वो उसका मालिक होता है, ओनर होता है और उसका पेमेंट व इंटरेस्ट लेने का हकदार होते हैं। एक तरह से ओपन कूपन होता है बियर्ड डिबेंचर जो कंपनियां कई बार जारी करती है। नेक्स्ट है थर्ड सिक्योर डिबेंचर और नॉन सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि कंपनी ऋण लेने से पहले कंपनी अपनी किसी प्रॉपर्टी को उसके एवज में, उसके कंसिडरेशन में मॉर्गेज करती है और वो पूरी तरह सिक्योर होता है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सिक्योर डिबेंचर की वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा होती है। तो इन केस अगर कंपनी उनका पेमेंट नहीं कर पाए तो इस स्थिति में उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके उन डिबेंचर्स होल्डर्स का पेमेंट किया जाता है। सिक्योर डिबेंचर्स एक तरह से डिबेंचर होल्डर को रिपेमेंट की गारंटी देते हैं, रिपेमेंट की उनको एक तरह से सुरक्षा होती है। जबकि नॉन सिक्योर डिबेंचर वो होते हैं जिसके एवज में किसी तरह की प्रॉपर्टी, कंपनी की फिक्स प्रॉपर्टी या मूवेबल या इमूवेबल असेट्स से चार्ज नहीं की जाती, बंधक नहीं बनाया जाता और ऐसी स्थिति में उन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है। अधिकांशतः डिबेंचर होल्डर सिक्योर डिबेंचर में पैसा लगाते हैं। उसका कारण है कि उनको पैसा मिलने की पूरी तरह से गारंटी होती है। नेक्स्ट है इनको हम नेक्ड डिबेंचर्स भी बोलते हैं। जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उनको नेक्ड डिबेंचर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शोधनीय ऋण पत्र या अशोधनीय ऋण पत्र। रेडीमेबल डिबेंचर और इररेडीमेबल डिबेंचर। रेडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका कि कंपनी को एक निश्चित समय के पश्चात रिडम्पशन करना पड़ता है या उनका पेमेंट करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर को, मैं ब्याज के प्रिंसिपल अमाउंट को उनको लौटानी होती है। ये रिडम्पशन एक निश्चित तारीख को भी हो सकता है, एक फिक्स डेट कर रखी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024, तो 2024 को उसका रिपेमेंट आपको विद इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को करना पड़ेगा। कुछ डिबेंचर होल्डर्स में रिडम्पशन एक निश्चित टाइम पीरियड बाउंड भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 इयर्स पीरियड का डिबेंचर है तो 3 साल गुजरने के बाद डेट ऑफ इश्यू से उसका रिडेम्पशन करना पड़ता है। इसी प्रकार कई बार कंपनियां एक निश्चित तारीख के बाद में, जैसे 31 दिसंबर 2021 के बाद में कंपनी 3 किस्तों में उसका रिडेम्पशन करेगी, तो आफ्टर पासिंग ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम कंपनी कैन रिडीम द डिबेंचर इन ए डेफिनेट इंस्टॉलमेंट। तो उस तरह से तीनों तरीके से कंपनियां अपने डिबेंचर का रिडम्पशन कर सकती हैं। लेकिन रेडीमेबल डिबेंचर जो होते हैं, जो शोधनीय ऋण पत्र होते हैं, उनका कंपनी को एक निश्चित समय के पश्चात डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करना पड़ता है। जबकि इररेडीमेबल डिबेंचर या अशोधनीय ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जिसमें कि कंपनी को एक निश्चित समय के पश्चात उनका रिडम्पशन या पेमेंट नहीं करना पड़ता, या पेमेंट भी करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में कंपनियां उसकी डिफिनेट डेट डिक्लेयर नहीं करती या कंपनियां उसको एक तरह से कैरी फॉरवर्ड करती रहती है। तो इसको इररेडीमेबल डिबेंचर, जैसे पर्टिकुलर किसी कंपनी ने डिबेंचर जारी किया, उसके साथ ये शर्त लगा दी कि कंपनी का ये प्लांट ऑपरेट करने लग जाएगा, उसके बाद रिडम्पशन करेंगे, प्लांट ऑपरेशन में आ जाएगा तब हम रिडम्पशन करेंगे। तो एक तरह से वो एक निश्चित इवेंट्स पर आधारित होने की वजह से ऐसे डिबेंचर इररेडीमेबल डिबेंचर कहलाते हैं। उसमें डेफिनेट डेट नहीं होती है या डेफिनेट पीरियड नहीं होता है, वो एक निश्चित घटना के पश्चात उसका पेमेंट किया जाता है, इसलिए ऐसे डिबेंचर्स को हम इररेडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको कि कंपनी एक निश्चित समय के पश्चात, एक निश्चित पीरियड के पश्चात या इशू की कंडीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द इशू, उन डिबेंचर्स होल्डर को ये ऑप्शन देती है कि वो चाहें तो वो इक्विटी में कन्वर्ट करवा सके, यानी समता अंशों में उनको कन्वर्ट करवाने का ऑप्शन दिया जाता है और कंपनी वो एक निश्चित समय के पश्चात उन डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है।
या करती है। जबकि और उनको कुछ अब ये कन्वर्जन पार्शियली भी हो सकता है या फुल्ली भी हो सकता है। पार्शियल कन्वर्जन होगा तो पार्शियल इक्विटी शेयर बन जाएंगे और पार्शियली जो है डिबेंचर रह जाएंगे, उनका रिडम्पशन कर देगी कंपनी, या वो रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरेडीमेबल भी हो सकते हैं। तो कन्वर्टिबल का जो ऑप्शन है वो कंपनी डिबेंचर को इशू करने के वक्त देती है कि पार्टी कन्वर्टिबल है या फुल्ली कन्वर्टिबल है। अगर फुल्ली कन्वर्टिबल है तो पूरे डिबेंचर उसमें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर पार्टी कन्वर्टिबल है तो पार्टली उनका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका कि कुछ हिस्सा या वो खुद पूरे डिबेंचर्स किसी इक्विटी शेयर में कंपनी कन्वर्ट करने का ऑप्शन देती है। इसी तरह इनकन्वर्टिबल डिवेंचर होते हैं जिसमें कि ये सब कन्वर्जन की फैसिलिटीज कंपनी नहीं देती है, एक निश्चित समय के पश्चात उन्हें डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देती है, उनमें कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे डिबेंचर्स को या उनको परिवर्तन का विकल्प नहीं होता है, ऐसे डिबेंचर्स को हम नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसको कि कंपनी सबसे पहले रिडम्पशन में प्रायोरिटी देती है। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स का पेमेंट किया जाना है तो कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले पेमेंट करेगी और उसके बाद में अगले डिबेंचर्स को पेमेंट करेगी। यानी डिबेंचर्स के रिडम्पशन के अंदर जिन डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, डिबेंचर के रिडम्पशन में जिन डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, उसको फर्स्ट डिबेंचर कहते हैं। और जिनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है